अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल उमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। सियासी मामलात हों, मईशत के हवाले से बात हो या समाजी मामलात हो, कोशिश करते हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और ये सिलसिला हमारा जारी है। आपके पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। यकीनन आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना इस वक्त ज़रूरी है, मासिवाए क्रिकेट के। कल भी मैंने ये बात कही प्रोग्राम की इब्तिदा में। बहुत सारे लोग पैगामात भेज रहे हैं और चाहते हैं कि इसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ सिलसिले हमारे इस वक्त जारी हैं, बल्कि मैं ख़ुद एक प्रोग्राम जो है वो होस्ट कर रहा हूँ K21 न्यूज़ पे रात 11 से 12। उसमें वही क्रिकेट के हवाले से, तो उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पे जो दीगर मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे इंशाल्लाह। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा। और उसके बाद इस वक्त मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उस हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मौजूद मेहमान ज़फ़र खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। तज्ज़ियाकार की हैसियत से उनको मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ हमारे बहुत ही ख़ास सरदार बाबर अब्बासी साहब, जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं। आज सबके वक्त वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ज़फ़र साहब, सूरत हाल आपके सामने। अभी कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपने सूबे से ही बात करते हैं, बल्कि अपने शहर से ही सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त माह मुबारक से कबल जो है वो लोगों में बेचैनी ज़्यादा पाई जाती है और मामलात बड़े सतही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इतने छोटे छोटे मामलात अब बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ताहम ये कि इतनी मशीनरी आपके पास है, आपके पास मेयर भी हैं, ना जाने कितने और दर्जनों किस्म के सिस्टम मौजूद हैं, ना अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि शहर में इस वक्त आप कहीं जा सकें, बिजली की लोड शेडिंग बामे उरूज पर, और इस तरह दर्जनों मसाइल। में किस किस का तस्करा करूँ? तो ये रमज़ान से पहले लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो दो चंद हो जाती हैं, क्योंकि माह मुबारक में वैसे ही लोग जो हैं वो काम करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही होती है। और अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या कहें, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासर भाई आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये तो अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप कौन सा इशू है जिसके ऊपर बात करें और कौन सा इशू है जिसको आप छोड़ दें। यानी आप तो रोज़ाना ही फेस कर रहे होते हैं सारे हालात को, सूरत हाल को। आपने खुद ही अपने इंट्रो में बात कर भी दी कि चाहे बिजली का मामला हो, चाहे लैंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे करप्शन के मामलात हों, और फिर आप ये देखिए कि जो लोगों के रिलीफ के लिए आप दीगर सूबों में चले जाएं, बिलखुसूस पंजाब में, तो आपको एक चेंज नज़र आती है। लेकिन सिंध के अंदर ऐसा लगता है कि जो यहाँ की मशीनरी है और जो यहाँ के जो इंतज़ामी जो सेटअप है वो अब जो है वो इन चीज़ों से आरी हो चुका है कि वो यहाँ पर मामलात को बेहतरी की सिमत लेकर जाए। जो काम है वो पेंडिंग है, जो काम है उसमें डिले है, जो काम है उसकी वजह से लोगों को अजियत और मुश्किल जो है ना उससे वो दो चार हैं, और कोई सबील और कोई सबब नज़र नहीं आ रहा होता कि कितनी जल्दी कितने दिनों में इस सारी गंभीर सूरत हाल से जो है वो निजात मिल जाएगी। अब जो यहाँ पर जैसे आप बिजली का कह रहे हैं, आप बिलीव करिए मेरे सामने का इलाका है और वहाँ पर यानी कराची शहर का इलाका है और वहाँ पर बमुश्किल 24 घंटों में से चंद घंटे लाइट आती है। बिल्कुल ऐसा ही। वो बेचारे जो है तंग हो गए लोगों के इलेक्ट्रिक वालों के पास जाकर, वो जो है वो मुख्तलिफ जो मुंतखब जो लोग हैं उनके पास जाकर के किसी तरीके से हमारा मसला, भाई हम बिल दे रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अच्छा, हो ये रहा है कि इस वक्त तो आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में मसाजिद हों, मॉल हों और स्कूल हों और जो भी कोई बड़े यानी जो सेटअप हैं वो सब के सब सोलर पे चले गए। अच्छा, बिजली तो उस हिसाब से बच रही है, यानी उसको फिर वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? लोड शेडिंग में कोई कमी करने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर ये गर्मी का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है, माह मुबारक जो है और रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है। क्या आप इस हवाले से चलो इस मामले में कोई रिलीफ दे दो गरीबों को, गरीबों की बस्तियों को, उन लोगों को।
लेकिन इस पर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। रोडें हैं, वो रोडें जो है उनकी सबकी और कटिंग शुरू कर दी गई। उन रोडों को यानी बेहतर करने के बजाय रमज़ान से पहले, ईद से पहले वहाँ पर सिलसिला ये शुरू कर दिया गया, वो शायद उस गैस वालों का कुछ सिलसिला है, पूरे शहर को उधेड़ के रख दिया एक साथ जो है, हर तरफ जो है। पहले ही ट्रैफिक जाम से जो है वो शहरी जो है वो भुगत रहे थे, जो है वो उसके बाद जो है ये भी एक मसला खड़ा हो गया। दूसरी तरफ वो मैच वैच हासिल वसूल कुछ नहीं होता, यानी नाम तो बड़े लिए जाते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हम करा रहे हैं और हमने ये कर लिया और वो कर लिया। लगता ही है कि अपनी टीम तैयार जो है वो भी नहीं हो पाती, और वहाँ पर भी हालात जो है वो सबके अब सामने, इस पे तो बात करना भी जो है वो वक्त का ज़िया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन था, वहाँ एक पैकेज आ जाता था, रमज़ान पैकेज, कुछ दालें, चीनी और इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ सस्ती गरीबों को मिल जाया करती थी। अब उस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ही को ख़त्म करने पे तुले हुए, अब वहाँ के मुलाजमीन को ही फारिग करने पे तुले हुए। अब वो पाकिस्तान स्टील था, एक बहुत बड़ा सनती कॉम्प्लेक्स था पाकिस्तान का, अब उसको ही वाइंड अप करने पे तुले हुए हैं। और उसके मुलाजमीन को भी इस रमज़ान और इस ईद के मौके पे ऐसा लगता है कि जैसे ये तो तय करते हैं कि अजियत किस मौके पर ज़्यादा होगी, तो बस उस मौके को अवेल करता है। तो अब उनको फारिग वारिग करने की, जो भी बच्चे खुचे जो रह गए उनको फारिग करने की तैयारी है। कोई पैकेज वैकेज तो देना दूर की बात है, उनके ड्यूज़ और उनके अपने वाजिबात भी मिल जाएं तो बड़ी बात होगी, और इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। और फिर इसको बड़े फख्र से कहा जा रहा होता है कि जी हमने फलाना इदारा जो है ना वो वाइंड अप कर दिया। पहले तो होता ये था कि हुकूमतें ये कहती थी कि हमने फलानी जो है फलाना इदारा लगा दिया, बना दिया, खड़ा कर दिया, चला दिया। अब इसके बजाय उल्टा जो है वो काम हो रहा है, को ख़त्म करके बहुत बड़ा कमाल ख़त्म करके और वहाँ के लोगों को बेरोज़गार करके, और बिल्कुल जो है वो एक एटमी टेक्नोलॉजी के बाद ये मेटलर्जी की जो टेक्नोलॉजी थी, एक वाहिद स्टील मिल था, उसको भी आप बिल्कुल वाइंड अप करने के लिए जो है वहाँ के कई गैस बंद कर रहे हैं, कहीं वहाँ के लोगों की बिजली बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, उनकी जो है वो रोजी रोजगार बंद कर रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि कोई जो उसके ऊपर जो है ना वो आह भी ना करे, कोई उसके ऊपर जो है वो बात भी ना करे। मैं तो एक और इजाफा करूंगा, यहाँ तक ने देखा सूरत हाल के वो मसाजिद के अंदर जो पेश इमाम थे वो भी तनख्वाहदार थे, उनको भी फारिग कर दिया। तो ऐसा मौका भी आया कि वो नमाज की अदायगी के लिए कोई खतीब वहाँ पे या कोई इमाम जो है वो दस्तयाब ही नहीं था। ये भी सूरत आप हैरान होंगे, बिल्कुल ये आप सही बात कह रहे हैं। मस्जिद में वजू का पानी नहीं, वो पानी बंद कर दिया गया। लाइनों से पानी देना, यानी जो हेड ऑफिस है जहां अभी भी लोग काम कर रहे हैं, आपने रखे में वहाँ पानी बंद कर दिया। टैंकर आता है, वो आकर कुछ जो है वो ऊपर की जो है टंकियाँ वंकियाँ भर जाता है, उससे वो 2-4 दिन वो पानी चल जाता है। मस्जिद के अंदर वजू का भी पानी नहीं है, लोग पीने के पानी जो है अपने घर से लेके जा रहे हैं, वो वजू के लिए पानी घर से लेकर जा रहे हैं, रफ़ा हाजत के लिए पानी जो है वहाँ वो पता नहीं जैसे तैसे अरेंज कर रहे हैं। यानी इस तरह की सूरत हाल मैंने तो कभी न सुनी किसी जगह, किसी मुल्क में, किसी इदारे में, जो हमारे यहाँ ये हो रहा है। और यानी ऐसे हो रहा है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहाँ है सियासी पार्टियाँ, कहाँ है NGO, कहाँ है जो है ना इस तरह के जो कुछ नहीं है। और बिल्कुल इसकी सारी जिम्मेदारी, बाबर भाई आपके पास आऊँगा, जिम्मेदारी हमारी है आवाम की। ये जुमला क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी वजह सुन लीजिए कि वो मैं वज़ीर ख़जाना साहब आपके एक हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि ना कोई टैक्स दे रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। वो जब भी टीवी के ऊपर आते हैं वो सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं पाकिस्तान के लोगों पर, ना ये टैक्स देते हैं ना कुछ करते, ये उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद होती है। बकाया उनकी जानिब से जो कुछ काम हो रहा है वो बड़ा बेहतरीन है, आदाद शुमार भी बेहतर हो गए। ये अलग बात है कि एक आम आदमी अभी तक पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स आकर बताते हैं उससे हमारी सेहत पे या हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो चीज़ हम 20 रुपए की ख़रीदते थे आज हम 180-200 रुपये पे ख़रीदने पे मजबूर हैं। तो ये जो कह रहा है मीशत बेहतर हो रही है, कौन सी मीशत है ये नहीं मालूम, फरमाइए। इसलिए है कि वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की मैशत बेहतर है। बिल्कुल सही, क्या अच्छी बात। हमारे मुल्क में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, और ये टैक्स की मद में जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है उसके बारे में भी कोई पता नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देते बहुत सारे लोग। और फिर आप तो बिजली की बिल के अंदर सारे टैक्स वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये कैसे कह सकते हैं कि टैक्स नहीं मिल रहे नहीं मिल रहा। आप बिजली की मद में ले रहे हैं, रेवेन्यू हर तरह के आप टैक्स ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं आती कि मैं किस तरह इन लोगों के लिए क्या बात करूँ कि इन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, आपने भी कहा कि बिजली वहाँ की वहाँ है, बल्कि उससे ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। अगर 20 रुपये बढ़ाने के बाद अगर 1 रुपया सस्ती करेंगे तो क्या हुआ। जैसे हमारे पेट्रोल में साथ है, एक आवाम के साथ मजाक है। देखिए कराची बहुत सफ़र कर रहा है, जो एक शहर पूरे पाकिस्तान को बना रहा है, पाल रहा है, और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सफ़र ये शहर कर रहा है ना, वो कोई शहर भी नहीं कर रहा है इस वक्त। इस शहर की जिस तरह आपने बात कही, आप देखें जो मेन इस गर्मियों में पानी की अशद ज़रूरत है। हर महीने की, हर महीने में 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए पानी बंद होता है। 3-4 दिन का ऐलान करते हैं और 10 दिन के लिए पानी बंद होता है। और लोग बेचारे जो है ना, सफ़ेद पोई लोग, बच्चे, छोटे छोटे लोग, वो एक गैलन ले लेके रोडों पे घूम रहे हैं। क्या हम एक इस कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, शहर है, उसमें रह रहे हैं जहाँ हमें ये सब कुछ मिल रहा है? और लोगों को इतना बेबस कर दिया है, मैं आपको बताऊं साजिद भाई, कि कोई एहतजाज के लिए भी तैयार नहीं होता है। लोगों को इतना बेबस कर दिया, उनको ऐसे जकड़ लिया है हर चीज़ों में, महंगाई में, बेरोज़गारी में, घूमने फिरने में, हालात में। यानी कि उनको तो वो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको तो नज़र आता है कि सब सही है, बिल्कुल सही। लेकिन काश कि अगर वो नीचे की तरफ देखें तो मेरे ख्याल में सब कुछ तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मैं अभी घूम के आ रहा हूँ पंजाब से, इधर उधर से, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भाई सिर्फ पंजाब ही है, बाकी तो सारा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम कह भी नहीं सकते क्योंकि एक अपना सीएम है, हमारा अपना सीएम है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, हम कुछ इस बात पे जाकर हम दूसरों के सामने मजबूर हो जाते हैं कि आपका भी सीएम है, वहाँ भी सीएम है, वो भी काम कर रहा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की देखें, बलूचिस्तान की देखें, सिंध की देखें, सब की हालत ख़राब हो रही है और वो इस वक्त आगे निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ, देखें कराची एक बड़ा शहर है, इसको अगर इस तरह छोड़ा गया, देखें ये लावा ज़रूर फटेगा, आज नहीं कल फटेगा ज़रूर। देखें लोग जब हद से ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे ना, फिर वो घरों से बाहर निकलेंगे। और कराची की आवाम जब घर से निकल गई ना, फिर ये मुमकिन नहीं होगा किसी को काबू करना। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज भी मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि होश के नाखुर लें। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपसे वही जो हक है वो मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। आप रोडें बना दें, बिजली दे दें, पानी दे दें, खाने पीने की अशिया, रमज़ान है जिस तरह आपने कहा। अब देखें ना, फ्रूट्स का काम देखें, आप केले को आज से 15 दिन पहले छुपा दिया गया, बिल्कुल आपको मार्केट में केला नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि किस लिए कि उसके लिए पैसे कमाएंगे। तो यही फूड इंस्पेक्टर जो हैं वो लाखों रुपए की रिश्वत लेते और फिर उन्हीं से जाके बड़े खूबसूरत तरीके से हज और उम्रे भी करते। ये नहीं समझते कि हम आवाम का जो है ना, क्या अल्लाह के सामने अपना मुंह क्या दिखाएंगे, हम क्या लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस पे चेक एंड बैलेंस हुकूमती और इदारों का भी काम है कि वो चेक करें। ऐसा ना हो कि हालात उस नहत पे पूछ जाएँ कि फिर आपके काबू करने से भी काबू ना हो, क्योंकि वक्त ज़्यादा देर नहीं लगती। क्योंकि हालात वाकई जब आप देखें, जो बड़े सियासतदान लोग हैं जो वो बड़े बड़ी जगहों पे बैठते हैं, वो बड़ी अच्छी बातें ही करते हैं, क्योंकि उनको जो एक मिनिस्टर होता है जिसके पास कोई काम होता है, वो जाके कहता है जी सर बस ज़बरदस्त कर दिया जी, बन गई रोड, फर्स्ट क्लास हो गया, उनको लगता है सब कुछ सही है। आप आए ना ज़रा नीचे लोगों में, मार्केटों में जाएँ, लोगों से पूछें क्या हाल हो रहा है, लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आप कहते हैं जी हमारा जो है ना, हम बड़े तरक्की कर रहे हैं एक आध बनाने से। तो मैं आज भी कहता हूँ कि हुक्मरान जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए। फिर इस पाकिस्तान में कुछ और भी हो जाता है, और फिर जब और हो जाता है तो फिर ये रोना रो डालते हैं कि हमने जो है ना बड़ा सब वो किया था, ये किया था। तो मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक लोगों की, मैं खुद लोगों में रहता हूँ, तो लोगों के अब माइंडसेट किसी और तरफ है, लोग कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच। क्योंकि सारी बात है, लोगों को जब कुछ आप देंगे नहीं तो कब तक आपका वजन लोग उठाएंगे। आप अपने लिए तो प्रोटोकॉल पूरे ले रहे हैं, गाड़ियाँ पूरी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कोई हाल नहीं है। तो रोज़गार की जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ख़ास करके मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि कराची में हम घूमते हैं तो हम लोगों को कहते हैं, अभी यार रिसेंटली एक बंदा लाहौर से यहाँ पे आया कराची में, तो मुझे कह रहा है सर आपके शहर में तो बहुत मिट्टी है। तकलीफ हुई थी कि एक वक्त था कि इस शहर में लोग आगे जाके खुशी का इज़हार करते थे, लेकिन आज हमें वहाँ से लोग आके कह रहे हैं कि जी इस शहर में तो मिट्टी है जी, इतना गर्दा उड़ रहा है। तो हम कहाँ जाएँ साजिद भाई? जो आज भी शहर में आज भी इस शहर को संभाला जाए तो पाकिस्तान का टॉप क्लास जो है ना वो चीज़ें, और यहाँ से रोज़गार हो रहा है। बिजनेसमैन सारे छोड़ के इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर फैसलाबाद जा रहे हैं। तो उसकी क्या वजह? हमारी नाइली है, हमारी हुकूमत की नाइली है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसका कोई उज़र पेश नहीं किया जा सकता। कोई कर ही नहीं सकता सर। मिल गया है, चले वफाक में तो जो कुछ होता रहा, यहाँ सिंध के अंदर क्या होता रहा। सर वफाक से देखें, बजट पूरा का पूरे लेते हैं, सारे ले रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है,
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। और फिर जब जिस वक्त चेक एंड बैलेंस होता है तो फिर वहाँ पे सारे कहते हैं जी वो फलाना हो गया फलाना हो गया, लेकिन बस क्या कहें सर, पूरा सिस्टम का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। किसी को क्या कहें। लेकिन बार बार एक चीज़ का और ज़रा तस्करा कर दें कि फिर ये मामला कैसे संभलेंगे। देखिए इतना एक तवील अरसा गुजर गया, मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी सिस्टम को बेहतर कर देंगे, हमें मौका दिया जाए, भरपूर मौका मिल गया। अब ये मैं सवाल कर रहा हूँ, एक आम आदमी सवाल कर रहा है, और कितना मौका इनको चाहिए। और फिर बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी अजीब सी बात है, समझना मुश्किल हो रहा है कि जो गलतियाँ ये शुरू से करते चले आ रहे हैं, आज भी वही गलतियाँ दोहराए जा रहा है, वही सब कुछ कर रहे हैं। सीखेंगे कब, आखिर कब वो दिन आएगा? साजिद भाई ये उससे ज़्यादा गलतियाँ करे जा रहे हैं जी, ये आपने और बिल्कुल सही कहा। दूसरा मुझे एक बात बड़े दुख से कहना पड़ेगी कि कराची के वारिस तो सब बनते हैं लेकिन वारिस कोई भी नहीं है। इसको लावारिस छोड़ा हुआ है। तमाम पार्टियां जो कराची की स्टेक होल्डर पार्टी है वो भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि अपनी सिर्फ वजारतों तक महदूद है और अपने बस खाना पीने का जो इशू है वो मिल रहा है। कराची की इस तक मुझे कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कराची के लिए आवाज़ उठाए, जो कराची की आवाम के साथ खड़ी। और मैं समझता हूँ कराची के लोगों को खुद ही अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि मुशर्रफ के दौर में काम हुआ, मुस्तफ़ा कमाल ने किया, जिसने भी किया, लेकिन पैसा तो वफाक ने दिया, अच्छा खासा पैसा दिया, लगा, नज़र आया हमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल नज़र आया हमें। ठीक है, उसके अलावा फिर नियामतुल्लाह खान साहब ने काम किया, हमें नज़र आया। अब ये जो काम हो रहा है हमें बहुत कम नज़र आ रहा है, वो काम हमें नज़र नहीं आ रहा है जो काम होने चाहिए थे। मेरे ख्याल में वो भी कहीं किसी बड़ी जगह पे होता है जहाँ लोगों का जोर है, जहाँ लोग, आप देखें ना यूनिवर्सिटी रोड को, आप देखें मेरे ख्याल में तीसरा चौथा साल है, बिल्कुल, लेकिन ये रोज़ाना तबाही हो रही है। इस वक्त हर महीने जो पानी की लाइनें तोड़कर कराची के शहरियों को एक नए अजाब में डाला जाता है, जो पानी नहीं मिलता। तो ये मेरे ख्याल में क्यों, अब आप देखें ना, फिर मैं बात चला जाऊँगा वो पंजाब पे कहने के लिए, उन्होंने जो इस्लामाबाद से मरीद एक शीशा बस चला लिया, वो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर जाएंगे। बताएं वो कैसे कर लें? 42 दिन में अंडर पासेस बनते। ठीक है, 42 दिन में अंडर पासेस बनते, कैसे बनते? तो हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन सीएम है, शरीफ आदमी है, अच्छे मतलब एक तजर्बेकार आदमी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे हैं। क्या वजह है? उनको क्या कहा जाता है कि आप अपने सूबे को अगर काम नहीं करेंगे तो किसी की शराफत का, किसी की कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखिए एक अच्छा आदमी होना, एक अच्छा आदमी होना, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी सीट के साथ चिपका रहे, काम ना करे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस वक्त सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने उनको वफाक में भी दी है, सदर भी उनका है, पूरी जो है ना ताकतवर हुकूमत सिंध में बनी हुई है, तो ये बार बार मौके नहीं मिलते। बलूचिस्तान में भी हुकूमत है, ठीक है, और ये बार बार देखें मौके नहीं मिलते। आज उनके पास एक बेहतरीन चांस भी है, मौका भी है कि अब भी वक्त गया नहीं है कि वो अपने शहर में काम शुरू कर दें और एक सिस्टम बनाएं। और सबसे पहले इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, कानून कहीं नज़र नहीं आता, किसी चीज़ में भी। आपको जो जंगल का कानून कराची शहर में है, जो आ रहा है अपने तौर पे चला रहा है, मैं इधर से आया हूँ मुझे दे दो, मैं उधर से आया हूँ मुझे दे दो, एक आदमी क्या करेगा? इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमारे नौजवानों को नशियात की तरफ लगाया जा रहा है, उसके ऊपर अभी मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा कि अभी जो पुलिस के अंदर जो अच्छे ऑफिसर जो आ गए, नए पढ़े लिखे यंग बच्चे जो आ गए, वो कम से कम स्टैंड ले रहे हैं कि इन चीज़ों पे हम काम करें, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इस तरह के लोगों को सामने लाना चाहिए कि देखें 4 दिन की दुनिया है सर, चले जाएंगे आप, रहना नहीं है आपने, खत्म हो जाएगी, लेकिन सर्विस खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसका हिसाब तो देना पड़ता है। जो एक आदमी किसी पोस्ट पे जाता है उसको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरे नौजवानों को तबाह न करें। इस शहर के लिए मैं समझता हूँ कि आज भी सर जोड़ के बैठ जाएं। कराची की सबसे बड़ी पार्टी है MQM को मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी पार्टी थी, आज खामोशी क्यों? किस बात की खामोशी है कि कराची सारा सफ़र कर रहा है, खामोशी है। जमात इस्लामी के ऊपर भी इस वक्त थोड़ा सा मुझे ज़रूर है, वो भी अपने बस ठीक है, ख़त्म हो गया अब जो भी, और फिर वो एहतजाज के मौके देखते हैं, कहीं कुछ वाक़या हो जाए तो हम एहतजाज के लिए जाते हैं, वरना ऐसे शहरी सफ़र कर रहे हैं, मर रहे हैं, धूल हो रही है। इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? चलें ये तो है कि कोई एहतजाज तो कर रहा है, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर उन्होंने बड़ी आवाज़ भी उठाई, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ की हुक्मरान जमात है वो उठा लेती सर कोई बात, लेकिन बात तो वही है ना कि पीछे बिजली के उन्होंने किया, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। अभी तक करें ना, अभी भी लोग उनकी तरफ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं लोग जमात इस्लामी की तरफ देखते हैं, लेकिन अब जाहिर बात है कि शहर में खामोशी क्यों है मुझे नहीं समझ आती। वाकई ये ज़फ़र भाई आपकी तरफ आता हूँ। अभी सूरत हाल आपके सामने जिसका जायज़ा भी लिया गया, और यही सवाल मैं आपकी खिदमत में भी रखूँगा कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद वो जो मेचॉरिटी है वो नज़र क्यों नहीं आती? वो क्यों सियासी पुख्तगी नहीं नज़र आ रही, और क्या चीज़ है काम करने से रोक रही है? वो मेरे ख्याल में वक्त गुजर गया कि उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देते थे। पहले कभी उनसे सवाल होता था तो वो कहते थे जी हमारे इत्तेहादी थे, वो काम करने नहीं देते थे। वो मेरे ख्याल में 2013 के बाद से वो राब्ता ख़त्म हो गया।
वो 2013 से लेकर अब तक ना इदारे बेहतर हो सके, ना उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकी। दूसरी तरफ ये कि शहर के अंदर सूरत हाल ये है, जो कराची में नहीं रहते शायद ना हो, कि इस वक्त यहाँ पर पूरी एक फ़ौज गदागरों की जो है यहाँ पर मुसल्लत कर दी गई है। हर चौक चौराहे, हर जगह आपको दर्जनों के हिसाब में, सैकड़ों आपको जो है वो नज़र आएंगे, जिन्होंने जो है वो पूरा एक हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया है कराची को। इंतज़ामिया बेबस है, वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं छोटे छोटे मनशियात के चक्कर में। जब उनसे सवाल हो रहा है तो वो कहते हैं जी ये भी मुलविस है, वो भी। अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कोई पूछने वाला है इनसे? देखिए वही ये बात अभी चल रही थी कि यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और इसके ऊपर कोई बात करता है तो उसको कभी कोई लिसानी रंग दे दिया जाता है, कभी कोई सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की बात कर दी जाती है। सब के सब जो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर इस शहर के जो मसाइल हैं उनको बिल्कुल बाकायदा यानी वो करें कि नंबर 1 जो है मसला कौन सा और नंबर 2 कौन सा और नंबर 3 कौन सा है, लेकिन तो और संजीदा इसको लोग किस तरीके से, इसके लिए एक संजीदगी की और एक इत्तेफाक की और एक जो है वो यकसुई की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो होता ये है कि बस हर एक जो है ना कब्ज़े की लड़ाई लड़ रहा है, यानी कब्ज़े की जंग के कराची के ऊपर जो है ये सोने की चिड़िया है और ये मेरी मुट्ठी में बंद होनी चाहिए, ये मेरे पिंजरे में होनी चाहिए, और उसके लिए वो सारे जतन किए जा रहे हैं, वो उसके लिए सारे फैसले किए जा रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से काबू करना है। 20 ग्रेड का अफसर लगा दो, वो चला लेगा तालीमी इदारों को। आप देखेंगे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बजट नहीं मिल रहा है जी। जो सिटी गवर्नमेंट है वो तो पीपल्स पार्टी की अपनी है, मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने लाकर बिठाया, बजट तो दे दो उनको, अब्बासी को तो चला दो, ये जो है वो हार्ट सेंटर जो है ये फेडरल बेरिया वाला, उसको वहाँ तो लोगों को तनख्वाहें दे दो। यानी आप जो इसके ऊपर कोई बात करता है तो आप इसको लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। अब वो रोजाना इत्तफाक है या क्या मामला है, रोजाना जो है वो डंपर और ये जो टैंकरों वाले जो हादसात हैं वो भी जो है वो 2-1 को आज भी मैं देख रहा था कि नटीजेटी पुल के ऊपर कोई जो है वो गाड़ी हिट हुई है, वो नीचे गिर गई और 2 जो है वो बाप बेटा जो है वो मारे गए। अब ये है कि वो रिएक्शन आएगा तो उसको भी लिसानी रंग देकर इस शहर के अंदर एक नई जो है वो एक लिसानी जो है वो लड़ाई, ऐसा लगता है कि जैसे वो शुरू कराने का जो है वो खेल जो है वो सामने आ जाएगा। तो यानी मामला ये है कि संजीदगी से किसी चीज़ को लिया ही नहीं जा रहा। अब लाइट का इशू ऐसा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं पता होता, शहरी सफर कर रहा है, पता चला आगे जो है वो रोड बंद हो गया, टायर जल रहे हैं, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है कि साहब वो लाइट नहीं थी 3 दिन से, अब हमने रोड बंद किया है, अब हम एहतियाज कर रहे हैं, औरतें खड़ी भी होती हैं और जो है कोई उस मसले को हल करने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई डंपर से मारा जाए, कोई जो है वो स्नैचिंग में जो है वो नौजवान शहीद कर दिया जाए, कोई मिनिस्टर नहीं जाता, कोई उसके लिए पैकेज का ऐलान नहीं होता, कोई उसके लिए रिलीफ का ऐलान नहीं होता। यानी यहाँ तो बस एक अफरा तफरी है और एक, यानी आप अभी गदागरों की बात कर रहे थे, अभी रमजान में आप देखिएगा कैसी यलगार होगी। जी जी, पहले ही हो चुकी, एक बंदे के पीछे 4 जो है गदागर जो है वो लगे होते हैं और जबरदस्ती कर रहे होते हैं, स्टॉपों के ऊपर, चौकों पे, चौराहों पे, गलियों में, महलों में, आबादियों में, हर तरफ जो है ना ऐसी यलगार होती है। फिर साथ जो पौडरी हैं आप देखें, उनकी दीदा दिलेरी देखें, वो कहीं पुलों के ऊपर बैठकर जो है वो सरिया काट रहे हैं, कहीं जो है वो गटर का ढक्कन तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से हादसात होते हैं, और जो है वो गटर का ढकना तोड़ के उसमें से, यानी इतना वर्स्ट कंडीशन जो है वो तो मैंने कहीं भी ना सुनी ना देखी जो यहाँ पर हो रही है। और इन सारी चीज़ों को कोई जो है वो एड्रेस करने वाला, कोई इसका हल निकालने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लगता है अभी जो कंस्ट्रक्शन की जो बात थी, आप देखें कि ये जो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से 23 या 27 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं। यानी आप देखें ना, सरिया है, बहुत ज़्यादा है, एलाइड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, हार्डवेयर है, सैनिटरी है, पेंट है, यानी आप गिनते चले जाएं। अब वो भी जो है वो ले दे के उसको भी स्टॉप कर दिया गया। बिल्कुल नतीजा क्या है कि ये सारे जो कारखाने ये बंद होंगे, बेरोजगारी का सैलाब आएगा।
आप जो है वो फूड पांडा और बाइकिया और जो है इसी वो पे लगा दें पूरी पानी की सप्लाई, बस इसी के ऊपर लगा दें सारे नौजवानों को। बिल्कुल। और उसके अंदर भी जो है वो रोडें टूटी फूटी, एक्सीडेंट और जो ट्रैफिक जाम है उसका कोई परेशानी हाल नहीं है जी। तो इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जो भी इस तरह के लोग हैं उनको मिलजुल के संजीदगी के साथ कोई लाहे अमल बनाना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो सारे उसको फोकस करना चाहिए। और आवाम को भी उन्हीं लोगों को जो है वो अहमियत देनी चाहिए जो उनके मामलात और उनके मसाइल उठा रहे हों, उनके हल के लिए कोशिश कर रहे हों, उन्हीं को वोट दें, उन्हीं का साथ दें। मायूस कर दिया ना वो तो एक अभी पिछले कैंपेन चली थी कि वो वज़ीर आज़म कराची से, बड़े अजीब इत्तेफाक है, बहुत कम लोगों को, शायद कम लोगों से तो मुराद ये कि लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं होगा, जो पिछली हुकूमत बनी वो बेसिकली कराची से हुकूमत बनी थी जिसके अंदर वफाक में वो थी, वज़ीर आज़म भी यहाँ से मुंतखब हो गया, सब हो गया। नतीजा क्या निकला? उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए, जैसी हल्फ उठाया वो तो कराची आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भेजा गया फिर एक वक्त पे गए, खुदा का वास्ता है एक रस्मी कार्रवाई है वो तो पूरी करो, जाके फूल वूल रखो मज़ार कायद पे, उसके लिए भी तैयार नहीं थे मौसूफ। अब आप बताएं कराची वाले क्या करें? बस आज भाई ये तो देखें बड़ी बदबख्ती है कि लेते तो सब कुछ यहाँ से, लेकिन वो आप वाली बात है कि आने के लिए वो ज़बरदस्ती करके उनको भेजा था कि जाएं आप वहाँ पे फूल रख लें। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी? जब तक उनको सीट चाहिए होती है वो उस वक्त जतन करते हैं, हर चीज़ के वादे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम लोगों के लिए तालीम करेंगे, हम फलाना करेंगे। लेकिन बदबख्ती इस मुल्क की है कि कोई भी वज़ीर आज़म तो दूर की बात रही, एक छोटा सा एक ऑफिसर भी जब सीट पे बैठता है ना तो उसको किसी और रास्ते पे चलाया जाता है, वो फिर उसी रास्ते पे चलता है, फिर उसको इस मुल्क की या शहरियों की या किसी चीज़ की पर अपना फ़र्ज़ भी भूल जाता है आदमी। उसको अपना फ़र्ज़ भी कायदे आज़म नज़र आता है, पैसे नज़र आते हैं कि बस नोट मिलेंगे तो जो है ना मुझे यही मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ देखें ये चीज़ें इनफ हो गया है, आज नहीं तो कल इसमें मामलात जो है ना वो ज़रूर गड़बड़ होंगे। हालात एक वक्त तक जो है ना लोग समझ रहे हैं, आपने लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि वो क्या करें, कहाँ एहतजाज के लिए भी जाएं तो वही बात है कि रोडें बंद हैं। जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त देखें पूरी मतलब जो जहाँ पूरे पाकिस्तान से, मैं सिंध की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान से जितने लोग हैं ये गदागर मांगने वाले वो सब यहाँ अपने टीमें लेके आ गए। और आपको पता है इनके पीछे इनके बड़े ठीक ठाक निज़ाम होते हैं, बाकायदा इनको जगह दी जाती है कि इस जगह में तूने रहना है, इस जगह में तूने रहना है, बेचे जाते हैं, इसको चौक बिल्कुल बेचे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को, पुलिस चीफ को इनकी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और इन सबको भगाना चाहिए यहाँ से पकड़ के। ये तो नहीं होता जिस तरह कहा कि एक सफ़ेदपोश आदमी भाग रहा है, उसके पीछे चार भाग रहे हैं, फिर उसी से जो है ना क्राइम भी हो रहे हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, हर चीज़ करते हैं जो है ना। तो अपना यासर भाई, मुझे यकीनन बात है कि हम क्या बात करें कराची के ऊपर, अब किस तरह से बात करें। हम तो चीख गए बात कर करके कि देखें इस शहर के, इसके लिए कुछ कर लें, इसके मतलब जो है ना इसको भीतरी पे ले आएँ। इससे जो है ना तमाम बिजनेस बंद हैं, गैर कानूनी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जो कानूनी चीज़ें हैं वो नहीं चल रही हैं। जो कानून के मुताबिक जो है ना लोगों को रिलीफ मिले, रोज़गार मिले, इंडस्ट्री बढ़े, इंडस्ट्रीज़ को भी आपने इतना मजबूर कर दिया कि इंडस्ट्री आस्ता आस्ता बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, वो लोगों को जो है ना वो वहाँ से निकालते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि रोज़ के रोज़ लोग, एक घर का एक बंदा निकलता है तो आपने समझ लिया कि 5 लोगों को बेरोज़गार कर दिया कम से कम, क्योंकि उसके घर का निज़ाम तो वही आदमी पूरे घर का चला रहा है। तो इस तरह से आज भी हमारे पास वक्त है, हम ये नहीं कहते तमाम हुक्मरान बैठे हैं आपस में बैठ के अवाम के लिए सोचें। सारी ज़िंदगी उन्होंने तो वज़ीर आला नहीं रहना, या सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म तो नहीं रहना, सारी ज़िंदगी किसी और इदारे के सरबराह ने भी नहीं रहना। सब ने, सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जो है ना आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ज़िम्मेदारी पूरी करने से आपको फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी सियासत अच्छी हो जाएगी, आपको लोग पसंद करेंगे कि इस आदमी ने कुछ हमें काम करके दिया। देखिए ना, जिन लोगों ने काम किए आज उनको लोग याद करते हैं, चाहे किसी भी हाल में काम करते हैं। देखें पंजाब में हैं, चाहे ख़त्म क्यों नहीं हो जाए नून लीग, लेकिन उसको याद करते हैं लोग कि इसने काम किया, रोडें बनाई हैं जी, ठीक है। यहाँ पे चाहे जिस तरह भी था, कुछ भी था, मुस्तफ़ा कमाल जैसे भी है, जो भी इसका कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम तो लिया जाता है कि उसने काम किया है। नेमतुल्ला खान साहब ने काम किया है, ठीक है। अभी इस तरह मैसला हमारे मेयर हैं, मेयर जिस तरह जितना अच्छा काम करेगा तो लोग याद रखेंगे कि भाई ये काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन वो बात मेरे भाई ने कह रहे कि अपनी हुकूमत में अगर फंड्स ना मिलें तो फिर कौन देगा हमें फंड्स काम करने के लिए। तो ये बात भी तो ज़रूरी होती है कि यहाँ इदारों में अपनी आपस की जो क्लाश है ना वो मार देती है। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपस की क्लाश जो है ना वो सारी आवाम का नुकसान करती है। वो ये चाहते हैं लोग कि जी अब यार ये कैसे बन गया, इसको ना मिले मुझे मिले, उससे सारा नुकसान आवाम को, हमारा आवाम पीसी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ इन सब के साथ
कि खुदारा आज भी जो है ना होश के नाखुन ले लें, क्योंकि बड़ा वक्त जो है ना ज़ाया हो रहा है, और ये वक्त जब हाथ से निकल जाता है फिर नहीं आएगा। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप बैठे हो, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कराची में, कक काम नहीं हुआ, बल्कि तमाम नीचे की तरफ चली गई है। जो कुछ बनना था वो भी नहीं बना। बिल्कुल ऐसा ही। तो अफसोस हो रहा है सर, बड़ा अफसोस हो रहा है। क्या करें ज़फ़र भाई, आप फरमाइए कि इतने मौक़े मिल जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, और ये सिलसिला ख़त्म होगा। देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ, ये तो हमें हमारी बदकिस्मती है, या इसको क्या नाम दिया जाए कि ना ये पढ़ते हैं, ना इनका इससे कोई वास्ता है, ना कभी तारीख़ पढ़ी होगी, ना पढ़ा होगा, कि ये सिलसिले जहाँ पर भी रहे हैं ना, वक्त ना बड़ी जालिम चीज़ है। उस सब के सब लोगों को, ये जिसके भी नाम पर वोट ले रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, सबको जो है ना वो तब्दील कर देगा, और इनको नहीं अंदाज़ा होगा इनके साथ क्या हुआ। ये शायद ये समझ बैठे हैं कि हमने जो है बस वो रहना है, जो हमारी लेगेसी चली आ रही है, आगे भी लोग इसी तरह हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये एक खाम ख्याली है। ये तो अच्छी बात है कि इनका ना तालीम से वास्ता है, ना कभी इसके बारे में ये बात कर सकते हैं, ना कभी इन्होंने खुद पढ़ा है, तो जैसे तैसे पता नहीं क्या क्या करके जो वो डिग्रियां शो कराई हुई हैं कि हम अमेरिका वगैरह से। हकीकत ऐसी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त इनको बहुत जल्द जो है वो रिप्लेस कर देगा, और फिर ये बैठ के, जैसे बाबर साहब ने कहा कि ये शायद ये समझ रहे हैं कि हमें ना कोई हटाने वाला है, हम इतने कंसोलिडेट कर चुके हैं कि हमें कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता। ये कब तक इसमें जिएंगे, ये तो बताएं ज़रा। तारीख़ इंसानी के अंदर बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े लोग आए, बड़े पावरफुल लोग आए, लेकिन आज दुनिया उनका नाम तक नहीं जानती। तो ये कैसे बाकी रह जाएंगे, ये कैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, इस खाम ख्याली से कब ये बाहर निकलेंगे? फरमाइए। देखें, हमारे यहाँ का अलमिया यही है कि हमारे यहाँ जो है ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कहीं पर भी नहीं है जी। और हर एक बस अपने माल प्रैक्टिस के अंदर अपनी ज़ात की हद तक जी, अपने यानी अपनी ज़ात के अलावा वो देखने के लिए तैयार ही नहीं होता आके। अच्छा, मैं तो बात वो यही कर रहा था कि भाई जो हुक्मरान जो पार्टी है वही ये करे कि यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, जमात इस्लामी को, MKM को, पीपल्स पार्टी खुद जो है वो PTI को, नून लीग को, इन लोगों को बिठाएं और बिठाकर इन सारे मसाइल के ऊपर जो है वो एक लाहेअमल बनाएं। यहाँ का जो बजट है कि अगर आप यहाँ से 60% और 70% जो है रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं और वो यहीं पर ना लगाएं और यहीं जो है वो मसाइल जो है वो, यानी अच्छा, अब जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि भाई ये सोलर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोलर के ऊपर तो लोग बेतहाशा मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो बिजली बच रही है ना, बिल्कुल। तो वो कहाँ जा रही है? बिल्कुल, वो कहाँ जा रही है? ये तो फिर भी जो देने के लिए तैयार नहीं है। बिल बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन बिजली देने के लिए तैयार नहीं है, लोड शेडिंग की दौरानियों को कम करने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह की जो दीगर मसाइल हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को बेहतर करें, इसको सेफ सिटी बनाएं, वो सारे जितने भी यहाँ इशू हैं वो उसके ऊपर बजट तो जो है ना वो डबल और ट्रिपल होता रहता है और ड्यूरेशन तो बढ़ता रहता है, वो मसला हल होकर नहीं देता। K4 है पानी का मंसूबा, K3 कब जो है वो आखिरी वो मंसूबा था पानी का जो मुकम्मल हुआ था, वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में, गालिबन आज जो है वो शायद 20 साल से ऊपर हो गए थे कि शायद कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पता चला कि ये तो K4 और इस तरह के जो मंसूबे हैं ये असल में सबसे बड़े मसले। यहाँ पर तो ये इंतजामी सारे मामलात है ना, अब वो K4 जो है वो मुकम्मल ही होके नहीं देता जी। उसमें आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे। मैं आपको बताऊं कि रास्ते में K4 के जो पाइप हैं उनका डाया आप सोचे ना, उनकी जो थिकनेस है, और वो बाकायदा जो है वो तो उससे वेल्डिंग से यानी वो पाइप कटते हैं, कोई यानी आम उससे भी नहीं कट सकते, लेकिन वो बाकायदा वेल्डिंग प्लांट लगाकर वो बीच से बड़े बड़े जो है वो उसके हिस्से काट दिए जाते हैं, फिर जो है उसको करो, फिर बजट बढ़ाओ, अरबों रुपया झोंक चुके हैं इसके अंदर वो, और यानी 3 टाइम जो है ना उसमें इजाफा हो चुका है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ना कि रेवेन्यू आप सारा का सारा सैलरी पर्सन से हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, यानी वो सैलरी पर्सन जो है वो रेवेन्यू दे रहा है, बकिया जो है ना आप जो है वो यानी जो फंड है और जो बजट है वो आप कहीं जो है वो FBR को दे रहे हैं, कहीं जो इस तरह के वो एक नई कहानी सुना रहे हैं उनको दे रहे हैं। वो हाँ, वो तो बहस ही अलग है। वो जो कहानियां सुना रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो तो समझ से बालातर हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। वो इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे इनका जो स्टेक है वो कम है, यहाँ के जो हेड ऑफिसेज हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है,
वो तो पूरे पाकिस्तान अजीब अजीब लॉजिक इलॉजिकल इंक्रोचमेंट है रोडों के ऊपर, ऐसे यानी ठेले और पथारे और ये और वो, बाकायदा इस तरह से कि ट्रैफिक चलने की जगह नहीं बची, लोगों के चलने की जगह तो नहीं बात है, खत्म हो फुटपाथ गई है, भी जो है खत्म हो गए, रोड भी खत्म हो गए, बेच दिए उन्होंने। कोई उस हवाले से कोई सिस्टम नहीं है। भाई लोगों को रोजगार दो, ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन वो रोडों पे नहीं, फुटपाथों पे नहीं, उसको तरीके से करो। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि आप इस शहर को गांव में तब्दील करना है, इसको देहात में तब्दील करना है। मैं तो ये कहता हूँ बड़ी कामयाबी है उनकी, जो यहाँ पे सरकार, सही सरकार है, कि उन्होंने जो देही इलाकों के लोगों की महरूमियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने शहरी और देही इलाकों में फ़र्क ख़त्म कर दिया, शहर को भी देही इलाके में तब्दील कर दिया, महरूमियाँ ख़त्म हो गई। अब देही इलाके की किसी भी आदमी को कोई शिकायत नहीं है, वो कहता है हमसे बुरी हालत में तो ये लोग रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उनकी कामयाबी है। बहरहाल इसके ऊपर क्या किया जाए। जफर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बाबर साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार, मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और उनसे शहर की सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर हवालों से हमने गुफ्तगू की है और सिलसिला हमारा जारी रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।